हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके और कुछ शेयर्स की, जिसका हमने पहले भी डिस्कशन काफी बार की है, उनके ऊपर कुछ बातें करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मार्केट आउटलुक से। मार्केट आउटलुक यहाँ से आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, जैसा कि हमारा लास्ट वीक आकलन था, मार्केट हमें काफी ओवर वैल्यूड लग रही थी और हमें लग रहा था एक करेक्शन 1000 से 1500 पॉइंट की बनती है। बट मुझे लगता है ऑल एंड ऑल अगर मार्केट आज 22,200 के आसपास है, निफ्टी अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा यानी कि 22,400 की तरफ जाता है, तो मुझे लगता है एक शार्प सेलिंग आपको किसी भी वक्त आती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में अब आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा। रीजन बीइंग सबको पता है, इलेक्शंस आ रहे हैं, इस समय मार्केट वोलेटाइल रहेगा और मार्केट को जो करेक्शन एक चाहिए थी, मच नीडेड करेक्शन थी, वो मेरे ख्याल से आ चुकी है। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो वहां से सेलिंग भी आएगी, और बहुत नीचे जाएगा इसकी भी उम्मीद मैं नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है इलेक्शन से पहले मार्केट 22,000 के इर्द गिर्द ही रहेगा। हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर हो या 200 पॉइंट नीचे हो, आप ये समझ सकते हैं। बट मुझे लगता है जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडिया विक्स का फायदा उठा के कभी मार्केट को इधर धकेलेंगे, कभी उधर धकेलेंगे, लेकिन प्रीमियम वो सारा खाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं। तो मुझे ये लगता है, बाकी हो सकता है हम गलत हों, ऑब्वियसली मार्केट है, कोई भी सही हो गलत हो सकता है। उसके बाद मैं अगर बात करूं, क्या आपको इस समय, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, आपको एटलीस्ट 60% कैश में बैठना चाहिए। क्या आपको अभी इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे बड़ा पॉइंट हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही आ रहा है। बट हमें क्या लगता है, अगर देखो, अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि यही गवर्नमेंट आने वाली है और अच्छी मेजोरिटी के साथ आने वाली है, फिर तो आपको पूरा पैसा डाल देना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ना व्यू लेना पड़ेगा आपको अपना। आपको क्या लगता है कि कैसा इलेक्शन का रिजल्ट कैसा आएगा, कौन सी, क्या बीजेपी मेजोरिटी के साथ आएगी, या आपको लगता है कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ एक हंग असेंबली होगी, एक पूरी सीटें जितनी चाहिए बहुमत के लिए बीजेपी को नहीं मिलेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको 4 जून के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा व्यू ये है, अगर जिस तरीके से मैं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि मुझे लगता है कि मुझे 50 से 60% अगर मैं इन्वेस्टेड हो जाऊंगा तो कोई बुराई नहीं है। आइदर वे, अगर मार्केट बहुत ऊपर चली गई तो भी कोई रिग्रेट नहीं है। अगर मार्केट का रिजल्ट वैसा नहीं आया जैसा कि हम चाह रहे हैं और मार्केट का एंटिसिपेशन है बीजेपी को लेके 350 से 350, वैसा नहीं हुआ तो मार्केट एक नेगेटिव रिएक्शन आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। लेकिन ये एक स्पेकुलेटिव चीज है कि मार्केट की कैसे रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के, और मार्केट ऑब्वियसली उसके बाद बहुत वोलेटाइल रहेगा। और मुझे लगता है जो अभी 20 का विक्स चल रहा है वो आने वाले टाइम में मुझे लगता है 25 तक भी अगर आपको दिख जाए इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इलेक्शन से पहले आपको बहुत बड़े बड़े वाइल्ड मूव ऊपर या नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको इस वक्त सबसे पहले तो लेवरेज में कोई शेयर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि आपको सौदा काटने का भी समय नहीं मिलेगा, इतने टाइम में ही इधर से उधर चीजें हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलें। तो मुझे लगता है अगर आप एक दोनों तरफ मैनेज करके कर सकते हैं तो ये पैसा बनाने का भी बहुत बढ़िया मौका है। कोई भी ट्रेड मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, तेजी या मंदी। हालांकि हमने दोनों तरफ से हमारी पोजीशन चलती हैं, तेजी में भी और मंदी में भी हम मैनेज करके चलते हैं कि जिस तरीके का हमारा व्यू होता है हम उस तरीके से पोजीशंस मैनेज करते हैं, तेजी की भी और मंदी की भी। हालांकि हम कभी ऑप्शंस बाइंग में नहीं जाते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग मुझे भी कभी समझ नहीं आई, उसमें पैसा बनता कैसे है, उसमें तो या फिर जीरो सम ही गेम है, आना है या जाना है। बट मुझे लगता है ऑप्शन सेलिंग इज अ बेटर थिंग, और खासकर इस विक्स में जो कि बहुत टाइम के बाद आपको ऐसे 20 की विक्स मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप इसका फायदा उठा के कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बाइंग करके यहाँ पे कमा लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे वाइल्ड मूव आएंगे ऊपर या नीचे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाएगी। तो आपको भी यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी ऑप्शंस में बिना अपनी सोच समझ के, बिना वश को इमेजिन करे हुए कोई भी डिसीजन ना लें, और कोई भी डिसीजन ट्रेड का लें ऊपर या नीचे का अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें, उससे पूछे बिना कोई भी डिसीजन ना लें। अब मुझे कुछ शेयर्स के ऊपर बात करनी है। हमारा लास्ट टाइम व्यू था, जो हमने एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी थी 2230 के आसपास, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, और 2230 के आसपास इतने वॉलेटाइल मार्केट में भी 2170 का हमारा स्टॉप लॉस था। आपको अगर वो वाली वीडियो हमारी देखनी है तो मैं
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली 1 या 2 हफ्ते पहले हमने वो वीडियो करी है और मुझे लग रहा था 4 से 5 महीनों में HUL आपको 2400 से 2450 के लक्ष्य दिखा सकता है। बट 2380 का हाई लगभग बनाया है HUL ने, उसके बाद वहीं 2360 के आसपास घूम रहा है। अगर आप चाहें तो 50-60% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप 100% कर लीजिए। बट आप मेरी अगर मानते हैं, अगर मेरी एडवाइस सुनते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको सिर्फ 50% ही बुक करना चाहिए। बाकी अगेन मैं हर बार यही करता हूं, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती। आप जो भी डिसीजन लेते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए लेते हैं, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लेते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी आपको टिप नहीं दी जाती। और उसके बाद मैं बात करूंगा कुछ शेयर्स को लेके। हमारा अब मुझे लगता है इस टाइम के निफ्टी पे जहां पे हमें सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखता है, हमने 1550 के आसपास कोटक पे भी आपको दिल खोल के कहा था यार बिल्कुल बाय करो, कोई यहां से डरने की बात नहीं है। नेगेटिव न्यूज है, हम जानते थे नेगेटिव न्यूज है, बट उसका इंपैक्ट डाउन द लाइन 8 महीने 9 महीने रहेगा। उस बैंक को ज्यादा जल्दी है जिसके ऑपरेशन इंपैक्टेड है। तो मुझे लगता है अगर कोई भी डिप आता है 1600 की साइड कोटक बैंक में, अगर आपने अभी बाय नहीं किया आप फिर से उसको कंसीडर कर सकते हैं। मुझे यहां से बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लगती है। 1550 के नीचे मैं कोटक बैंक को नहीं देखता, अनलेस या अंटिल इलेक्शन में कुछ डिजास्टर हो जाए, वो उसके ऊपर तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोटक इस वक्त फंडामेंटली नीचे जा सकता है। हालांकि प्रॉब्लम है और आने वाले 6-8 महीने ये थोड़ा रहेगी इस बैंक के साथ, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली ये बैंक, बड़े बैंक है, रिकवर करेंगे। HDFC बैंक 1550 तक गया, एक दोबारा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपने मिस करी है 1430 1450, ये सब ऐसे शेयर्स है ना जहां पर हम ये नहीं सोच रहे कि बहुत बड़ा पैसा बन जाए। हम इनमें ट्रेड भी करते रहते हैं, हमारी पोजीशंस भी रहते हैं, एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे लगता है यहां पर ना इन शेयर्स में कंपैरेटिवली बाकी मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मिलता है। तो हालांकि जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो आपका खुद का डिसीजन है, लेना है ना लेना, वो कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन तो होती नहीं है, ना कोई फोर्स होता है। बट जो हमारे व्यूज है हम आपका रखते हैं। मुझे लगता है ऐसे वो शेयर्स है ना। अब मुझे एक और शेयर यहाँ पे रडार पे आ रहा है 4500-4600 रेंज में, LTI माइंट्री। मुझे बहुत बड़ी डाउन साइड यहाँ पे भी नहीं लगती है, अनलेस या अंटिल कुछ ऐसा हो जाए जो कि हमें पता नहीं है। बट मुझे यहाँ पे बहुत बड़ी डाउन साइड, ज्यादा से ज्यादा 3-4-5% की अगर आप झेल सकते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। हालांकि इलेक्शंस का टाइम है, आप भी जानते हैं डिप्स आएंगे, बीच बीच में आपको अच्छे मौके मिलेंगे भी। कोई भी हड़बड़ी में शेयर्स ना ले, कोई भी जल्दीबाजी ना करे। मुझे लगता है आराम से आपको मौके मिलेंगे। मार्केट बीच बीच में वाइल्ड मूव आपको डिप्स भी देगा, बट आपको उस डिप में घबराना नहीं है। आपको सिर्फ वहां पे एक्युमुलेट करना है और धीरे धीरे करना है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हैं, एग्रेसिव हैं, तो आप, मुझे लगता है 70-75% भी इन्वेस्टेड रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर आप पॉजिटिव हैं इलेक्शन रिजल्ट को लेकर, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है अगर आप बीच में है कि कुछ भी हो सकता है, तो मुझे लगता है आप 50% इन्वेस्ट करिए, बाकी 50% कैश में बैठिए। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव है, मुझे तो क्लैरिटी चाहिए, लेकिन भाई एक बात मैं बता दूं, अगर आप क्लैरिटी का वेट करेंगे ना तो भाव भी उस टाइम क्लैरिटी के देने पड़ेंगे। अगर उस टाइम पर अच्छी मेजोरिटी के साथ बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा डिप आएगा और आपको ऊंचे भाव पर ही शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो समझदारी मेरे हिसाब से तो सिर्फ इसी में है कि कुछ ना कुछ आपका पार्ट इन्वेस्ट होना चाहिए और कुछ आपका हाथ में कैश भी होना चाहिए, ताकि इन केस रिजल्ट ऐसे नहीं आए जैसे कि हम सोच रहे हैं, नहीं आए, वो किसी के हाथ में नहीं है, तो उस टाइम पर आप उसको एनकैश कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ना लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है। हो सकता है एक वाइल्ड मूव आपको आता दिखे, 10-15% की करेक्शन आ जाए मार्केट में, बट मुझे लगता है वो रिकवरी भी आएगी। हर बार ऐसा हुआ है, बहुत बार सरकारें आई हैं गई हैं, बट देश चलता रहता है। बट मुझे लगता है अगर आप पॉजिटिव इसको ले तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाइंग बनती है। कुछ शेयर्स में, सब में नहीं, स्मॉल कैप मिड कैप में अभी भी काफी गुंजाइश है करेक्शन की, बात ध्यान रखना। बट मुझे लगता है इंडेक्स के कुछ शेयर जो कि हम डिस्कस भी करते रहते हैं, इनमें स्पेसिफिकली आप पोजीशंस बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। हालांकि जो भी डिसीजन ले, अगेन मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ले। मुझे आपसे 2 शेयर्स पे बात करनी है, क्योंकि यही वो 2 शेयर्स हैं जो भी आज तक हमने डिस्कस कर रहे हैं। 25, 30, 40 शेयर, सिर्फ यही 2 शेयर्स हैं जो अभी तक बहुत बड़ा पैसा आपको उन्होंने बना के नहीं दिया है। तो मुझे उन पे आपको अपडेट भी देनी है, कैसा अब हमारा उनके पे ऊपर व्यू है और हम इनको लेके अब क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला शेयर है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि वन ऑफ फेवरेट था हमारा,
और मुझे लगता था एक बड़ा मूव इसमें बन सकता है। बहुत सारे उसमें मूव आए भी, ट्रेडिंग मूव ऊपर के, लेकिन ऊपर में वो भाव सस्टेन नहीं करे और वापस उसमें वही 4400-4300 वाले लेवल आ जाते हैं। और इस बार के जो रिजल्ट्स है फाइन ऑर्गेनिक के, मुझे फाइन ऑर्गेनिक के रिजल्ट्स में एक बहुत बढ़िया रिकवरी दिख रही है। अगर आप बाकी केमिकल कंपनी से कंपेयर करेंगे इसको, तो मुझे अभी भी वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं लगता। 30-31 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाकी के केमिकल कंपनीज को ऑब्जर्व करेंगे, काफ़ी महंगे हो चुके हैं इन भाव से। बट मुझे लगता है जिस हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, हालांकि मैंने इनकी कॉन कॉल भी अटेंड करी थी, कॉन कॉल पे मैनेजमेंट ने कोई बहुत बड़ा अच्छा गाइडेंस तो ऐसा दिया नहीं। हालांकि उनका ये कहना था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिकवरी आ रही है, बट अभी भी यूरोप में उन्हें प्रेशर दिख रहा है। आपको पता होगा 52% जो है मार्केट वो एक्सपोर्ट की है फाइन ऑर्गेनिक की, तो वहां से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्रेजुअली ये सिचुएशन इंप्रूव होगी। थाईलैंड में भी एक इनका प्लांट है जो कि जून एंड में स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उन्होंने अपना रॉ मटेरियल वहां पे डालना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है एज एन अपडेट मैं आपको ये देना चाहता था। और मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे और थोड़ा वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि इलेक्शन को लेकर जो चल रही है इसमें भी आपका अच्छा पैसा बनेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर शेयर के लिए यहाँ पे बात करते हैं, जो भी यहाँ पे हमारी बात हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई कभी नहीं चला तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। और उसके बाद एक और शेयर है जो कि नहीं चला, आंध्रा पेपर, जिसको लेके हमने बीच में आपको अपडेट भी करी थी कि आपको अभी उसमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि इनके जो एक मेंटेनेंस में एक प्लांट चल रहा है जो कि लगभग 1.5 महीने के लिए बंद रहा था। एग्जैक्ट डेट्स तो मुझे अभी याद नहीं, मैं इनके रिजल्ट देख रहा था। और उसके बाद इनकी कुछ एम्प्लॉयज की स्ट्राइक चल रही थी, जिसकी वजह से भी इनके ऑब्वियसली रिजल्ट इंपैक्टेड हुए हैं। और मुझे लगता है अगली बार भी होंगे, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयज थे वो 25 अप्रैल के आसपास स्ट्राइक से वापस आए थे। और मुझे लगता है जो अगले आने वाला क्वार्टर है उसमें भी थोड़ा इम्पैक्ट आपको इसका दिखेगा। बट मुझे लगता है एज अ ट्रेड, अगर आप 480 के आसपास कोई भाव आपको आंध्रा पेपर में मिलता है, तो मुझे लगता है वहां पे एज अ ट्रेड भी और एज अ लॉन्ग टर्म भी, दोनों तरीके से आप इसमें निवेश दे सकते हैं। हमने पहले भी इस 480 के लेवल का डिस्कशन करा था। हालांकि हमने भी काफी ट्रेड्स करे हैं और बेच भी दिए काफी शेयर्स। अगर दोबारा उस लेवल पे 480 के आसपास आएगा, हम दोबारा इसमें कुछ पोजीशन बनाने की सोच सकते हैं। एज ए डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं। बट मुझे लगता है अभी अगर आप एग्रेसिवली बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वो टाइम नहीं है आंध्रा पेपर में इन्वेस्ट करने का। हाँ, अगर 480 के आसपास आता है, आप एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी समझ के 40-50 रुपए के मूव के लिए आप खेल सकते हैं। बट बहुत बड़ी ऐसी डाउनसाइड मुझे दिख रही है, ऐसा नहीं है। 6 के मल्टीपल पर है, खराब रिजल्ट्स के बाद भी क्लास में चला जाएगा आपका। बट हालांकि कोई भी आप डिसीजन लेते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा, किसी भी तरीके का एडवाइस ये नहीं है। बट मुझे लगता है अगर ऐसे जो लो पी मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं उनमें डाउनसाइड बहुत लिमिटेड होती है। अगर मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब भी हो गई, 4-5 के पी पर आ भी गए, तो वहां पे भी आप बाइंग कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। बट मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग अगर 480 का लेवल आता है तो ही आपको इस पे ध्यान देना है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप 480 का लेवल नहीं आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।